हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस वीडियो स्टडी मटेरियल में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली बीजीएस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि वो चैप्टर 9 क्लास 10th के चैप्टर 9th को समझने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो स्टडी मटेरियल में मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। तो प्रश्नावली 9.1 का जो पहला सवाल है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एसी जो है वो डोर है जिस पर वो सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि खंबा क्या है, ए बी जो है वो खंबा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है ये। हमारे पास एक खंबा है ए बी और यहाँ पे एक रस्सी है जो तनी हुई है और ये है सी। ये जो कोण है ये 30 डिग्री है और AC जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो AC 20 मीटर है, हमें AB ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज ABC में अब देखिए ये हमें ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग H मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस खंबे की ऊंचाई H है, ये हम लोग मान लिए। अब ये हमारा एंगल है, ये अगर हमारा एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। यानी हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमें इसका परपेंडिकुलर निकालना है। यानी H दिया हुआ है, P निकालना है, यानी ये परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो अब H और P को रिलेट करता हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सा है, साइन थीटा P/H और कॉसेक थीटा यानी H/P। इन दोनों में से किसी को भी यूज़ करके आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो साइन थीटा का यूज़ करें अगर हम लोग इस ट्रायंगल ABC में साइन 30 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाली भुजा ये है, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है AB। और ये हमारा समकोण है, इस समकोण के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस यानी AC। तो AB कितनी है, AB H और AC 20 मीटर। साइन 30 1/2 यानी ये H/20 मीटर। तो H कितना हो जाएगा, 20 मीटर बाई 2 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, इसी सवाल को आप कॉसेक 30 से भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग कॉसेक 30 लगा दें तो कॉसेक 30 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC/AB। AC 20 मीटर और AB H। कॉसेक 30 2, ये 20 मीटर, ये H यानी H = 20 मीटर बाई 2 और ये कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए।
प्रश्नावली 9.1 का जो दूसरा प्रश्न है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। हमारे पास एक पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, तो पेड़ यहाँ से अगर टूट जाता है तो ये ऐसे गिर जाएगा। ये पेड़ यहाँ से टूटकर ऐसे गिर जाता है। अब इसका एक रफ डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ये हमारा पेड़ था, ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया तो यहाँ पे ऐसे ये गिर गया। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। इसका नाम A, इसका नाम B, ये C और ये D। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें B से D इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सवाल में है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु यानी ये, और पेड़ का शिखर जिस जगह को छूता है ये, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये BC फाइंड कर लें और अगर हम लोग ये AC फाइंड कर लें, क्योंकि यही हिस्सा गिरकर ऐसे बना है ना, यही हिस्सा गिरकर ऐसे बना है, तो जितना ये उतना ये, तो जितना ये उतना ये। ठीक है, तो यानी कि हमें त्रिभुज ABC में AC कितनी है और BC कितनी है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में ये क्या दिया हुआ है? ये समकोण है यानी 90 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा P, ये B और ये हाइपोटेनियस यानी H। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग BC पहले फाइंड करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे tan 30 अगर लगा दें, tan 30 डिग्री, तो ये क्या आएगा? P/B आएगा tan 30, यानी P क्या है? BC और B क्या है? AB। तो BC नहीं पता है और AB 8 मीटर है। tan 30 1/√3 BC बाई 8 मीटर, यानी BC 8 मीटर बाई √3। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसे फाइंड करना है। ये क्या है? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? बेस। आप उसे, ये दोनों ही पता है तो कुछ भी लगा सकते हैं, साइन कॉस। अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। साइन लगाते हैं, साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है? P/H। P क्या है साइन 30 के लिए? P क्या है? BC और H क्या है? AC। तो साइन 30 1/2, BC क्या है? 8/√3 मीटर, और AC क्या है? AC पता ही नहीं है AC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो AC उधर और ये 16/√3 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि जो हमारा BD आएगा, ये पूरा का पूरा जो आएगा, ये यहाँ से यहाँ पूरा BD, वो क्या आएगा? DC प्लस BC है ना। और DC किसके बराबर है? DC AC के बराबर है, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूटकर इधर गिरा है। तो AC प्लस BC। AC क्या है?
AC है 16/√3 मीटर प्लस BC क्या है 8/√3 मीटर, यानी ये 24√3 मीटर। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये क्या आएगा 24/3√3 मीटर। इसे 3 से 8 काट देंगे 8 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BD आ जाएगा 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू आप यहाँ पे 1.732 रखिएगा और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आप खुद पता कीजिएगा। ठीक है, यानी ये पेड़ कितना लंबा है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आपको मिलेगी, यानी लगभग ये पेड़ कितना ऊंचा था ये आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये सवाल भी हो गया। तीसरा प्रश्न, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ठेकेदार है जो कि महिला है और ये बच्चों के खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी का शिखर होना चाहिए पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 3 मीटर की फिसलन ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी का शिखर होना चाहिए जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ये 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, डायग्राम बना, पिक्चर बन गया, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ABC, इस त्रिभुज का नाम ABC, इस त्रिभुज का नाम DEF। तो त्रिभुज ABC में क्या पता करना है, ये अगर हमारा एक समकोण त्रिभुज है तो ये क्या है, ये कर्ण है यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री है तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर यानी सम्मुख भुजा और बेस मतलब संलग्न भुजा। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है दोनों ही केस में। तो ट्रायंगल ABC में tan P और B के बीच का रिलेशन देगा, हमें P और H के बीच का रिलेशन चाहिए। तो यहाँ साइन 30 डिग्री लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये हमें पता है, और हमें क्या पता लगाना है, ये AC। तो ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा हमें हमारी परपेंडिकुलर यानी P है, यानी सम्मुख भुजा। ये क्या है, ये संलग्न भुजा, और ये क्या है, ये कर्ण है यानी हाइपोटेनियस। तो हमें हाइपोटेनियस पता करना है। तो साइन 30 P/H, P क्या है इस केस में, AB, और H यानी हाइपोटेनियस कौन होता है, तो कर्ण यानी जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा, ये कर्ण है यानी AC। तो साइन 30 1/2, AB 1.5 मीटर और AC का कोई अता पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसे इधर इसे इधर, तो AC इक्वल्स टू 1.5 मीटर इंटू 2,
ये हो गया 3 मीटर। तो इस फिसलन पट्टी की जो क्या ज्ञात करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई 3 मीटर। ठीक है, इस फिसलन पट्टी पे आते हैं तो ट्रायंगल DEF, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे साइन 60 डिग्री। ये क्या होगा, तो ये P और ये H, यानी कि DE/DF। DE क्या है 3 मीटर और DF का कोई अता पता नहीं है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये 3 मीटर बाय DF, ये 3, ये √3, कितने बार में, √3 बार में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, DF = 2√3 मीटर। √3 की वैल्यू 1.732 रखिए और 2 से गुना कीजिए और DF की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, लगभग वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। यानी ये जो फिसलन पट्टी है इसकी आपको लगभग वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। और ये जो फिसलन पट्टी है इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिली है 3 मीटर। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, 1.732, √3 की वैल्यू 1.732 रखनी है। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे जल्दी से अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। भूमि के एक बिंदु से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये 60 मीटर की ऊंचाई है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये हमारी डोरी है C। आपको 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी AC पता करना है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, तो ये क्या होगा, सम्मुख भुजा यानी परपेंडिकुलर, ये होगा कर्ण यानी हाइपोटेनियस और ये होगा संलग्न भुजा यानी बेस। ठीक है, तो हमें AC पता करनी है। तो साइन 60 होगा AB/AC। साइन 60 यानी √3/2। AB 60 मीटर और AC, तो AC = 60 मीटर × 2/√3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 120/√3 मीटर। यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये कितना आएगा, 120√3 मीटर बाय 3। ये 3 से, ये 120 40 बार में, यानी ये आएगा 40√3 मीटर। √3 में आप क्या पुट कीजिएगा, 1.732 और इसकी लगभग वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। प्रश्न 6 पर, पिछला वाला जो था वो प्रश्न 5 था, तो ये है हमारा प्रश्न 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया है। ठीक है, तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है, ये भवन 30 मीटर लंबा है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से जब वो देख रहा था
तो ये जो उन्नयन कोण था ये 30 डिग्री था। जब ये आगे बढ़ा और यहाँ पहुँच गया तब इसका जो उन्नयन कोण हो गया वो 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है, यानी ये सी डी हमें ज्ञात करनी है। एक्स सी डी भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। ठीक है, तो अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं P। अगर सी ई 1.5 मीटर है तो बी पी भी 1.5 मीटर होगा और ए पी ए बी माइनस बी पी यानी कि 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर यानी 28.5 मीटर होगा। ये AP कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 28.5 मीटर। ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज यानी AEP को देखिए, त्रिभुज AEP को, AEP को, तो ये 30 डिग्री यानी ये हमारा सम्मुख भुजा, ये हमारी सम्मुख भुजा यानी कि परपेंडिकुलर। ये EP संलग्न भुजा, यही हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो ये क्या है AP और संलग्न भुजा यानी बेस कितना है EP। तो AP क्या है 30 मीटर और EP क्या है, EP का कोई आता पता नहीं है, EP नहीं पता। तो tan 30 1/√3, ये 30 मीटर और ये EP यानी EP कितना है 30√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग, अच्छा नहीं सॉरी, ये 30 मीटर नहीं है, AP 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर यानी 28.5√3 मीटर। ठीक है, और अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं यानी ट्रायंगल AFP को, AFP। तो इसमें अगर हम लोग tan 60 डिग्री लगा दें तो ये है AP/FP, AP 28.5 मीटर और ये FP, तो ये है √3, ये 28.5 मीटर और ये FP, तो FP 28.5 मीटर बटे √3। अब हमें ज्ञात करना है CD। तो अगर इसमें हम लोग इसे घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि CD कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये क्या आएगा 28.5 √3/3 मीटर। 8 5 13 और 2 15, ये 3 से कट जाएगा कितने बार में, 3 9 जा 27.5, 9.5 बार में, यानी ये कितना आएगा 9.5 √3 मीटर। अब हम लोग CD ज्ञात करेंगे, CD ये, तो CD हमारा कितना होगा, CD होगा EP माइनस FP। EP में अगर FP हम लोग घटा दें तो EF निकल जाएगा और EF जो है वो CD के बराबर है। तो EP 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो इसमें √3 कॉमन आ गया
और 28.5 में अगर हम लोग 9.5 घटा दें तो 28 में 9 यानी 18, 28 में 9 19 मीटर, यानी ये आएगा 19√3 मीटर। अगर आप √3 की वैल्यू 1.732 रख देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग ये लड़का हमारे भवन के और कितना दूर चलकर गया, यानी CD की लगभग वैल्यू आपको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इसके पहले वाला जो सवाल था वो 5 का था, उसमें गलती से क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, तो ये 6 का सॉल्यूशन है, इसे आप लोग कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न का अगर पिक्चर बन गया तो प्रश्न भी बन गया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 20 मीटर ऊंचे भवन, एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भूमि का एक बिंदु है। अब इस 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ पे एक संचार मीनार है, यानी डिश एंटीना टाइप्स कुछ है। ठीक है, संचार मीनार के तल, संचार मीनार का जो तल है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और जो संचार मीनार का शिखर है उसका कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका नाम A, इसका नाम B, ये C, ये D। ठीक है, तो त्रिभुज ADC में ये बटे ये। ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री। tan 60, तो tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या है, AC, और संलग्न भुजा C से D। CD का पता नहीं है, और AC का भी पता नहीं है। वाह, तो ये √3, AC कितना हो गया, AB प्लस BC, और ये क्या हो गया, CD, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, CD को इधर √3 को इधर, तो CD AB नहीं पता है, AB ही तो ज्ञात करना है, AB ही ज्ञात करना है। और ये BC कितना है, BC है 20 मीटर, और ये इधर तो ये इधर, तो ये √3। ये हो गया समीकरण 1। अब छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, यानी त्रिभुज BDC, ADC BDC। तो BDC में tan 45, तो ये छोटा वाला त्रिभुज BDC, तो ये हो गया सम्मुख को भुजा और ये हो गया संलग्न भुजा, यानी BC अपॉन DC। तो ये 1, BC क्या है 20 मीटर, और DC क्या है नहीं पता, अरे D, अच्छा यहाँ पे CD था, यहाँ पे भी CD ही रख लेते हैं, CD। तो CD कितना आ गया यहाँ से 20 मीटर, ये समीकरण 2। यानी समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 में रख दे तो ये CD 20 मीटर, और ये AB प्लस 20 मीटर बटे √3। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तो देखिए ये √3 को उधर भेजिए, तो ये क्या आएगा 20
√3 मीटर इज इक्वल्स टू AB प्लस 20 मीटर। तो AB क्या है, AB हो गई 20√3 मीटर माइनस 20 मीटर, यानी 20√3 माइनस 1 मीटर। अब √3 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 1.732, और लगभग हमारे संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी AB की ऊंचाई कितनी है, ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात कर लीजिए, ये हो गया ये सवाल, आप इसे उतार सकते हैं। तो अगला सवाल है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पेडेस्टल है, इस पे एक मूर्ति है। ठीक है, अब एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसका एक रफ डायग्राम, ये हो गया पेडेस्टल, ये हो गया हमारा पेडेस्टल, और ये हो गया हमारा मूर्ति, यह है 1.6 मीटर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो भूमि यानी ये हमारा क्षैतिज स्तर है, और उन्नयन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण क्षैतिज स्तर और दृष्टिकोण के बीच का कोण है, यानी ये 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी अगर हम लोग इस पेडेस्टल के शिखर को देखें तो ये जो कोण है ये 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। ठीक है, तो फिगर बना मतलब सवाल बना। तो पहले हम लोग बड़े वाले, हमें ज्ञात क्या करना है, CB, BC जो भी है BC। ठीक है, तो बड़े वाले, पहले छोटे वाले से शुरू करते हैं। तो छोटा वाला जो हमारा त्रिभुज है, यानी त्रिभुज BCD, इसमें tan 45 डिग्री, ये इसकी ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, तो tan 45 यानी कि सम्मुख भुजा क्या है, BC क्या है, H। अब बटे संलग्न भुजा क्या है, CD। tan 45 एक होता है, यानी CD जो है वो H के बराबर है। ये समीकरण 1 हो गया। ये जो है ये इस पेडेस्टल के बराबर है। फिगर थोड़ा गलत बन गया है, ये बहुत लंबा है, लेकिन ये इस समीकरण से क्या पता चल रहा है कि ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बस इस फिगर में गलत क्या बना है कि ये लंबा बना है और ये छोटा सा बना है, और यहाँ से क्या आ रहा है कि ये इसके बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा दूरी है बिंदु से वो इस पेडेस्टल के ऊंचाई के बराबर हो। ठीक है, अब जब हम लोग सवाल पढ़ रहे थे तब हमें ये बात नहीं पता थी, इसीलिए ये ऐसा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब दूसरा जो त्रिभुज है वो क्या है, ACD। इस त्रिभुज में tan 60 डिग्री, यानी सम्मुख भुजा AC और संलग्न भुजा CD। तो AC क्या है, AC 1.6 मीटर प्लस H है, और CD क्या है, समीकरण 1 से हमें पता है कि CD H के बराबर है, तो CD H है। tan 60 का मान √3, ये 1.6 बाई H प्लस H बाई H, इसको हम लोग तोड़ दिए। 1.6 मीटर प्लस H बाई H था, तो 1.6 बाई H अलग और ये H बाई H अलग,
तो इससे क्या आएगा, ये आएगा 1.6 बाई एच प्लस 1। अब हम लोग √3 की मान कितना रखेंगे, 1.732। तो √3 की वैल्यू 1.732, ये √3 है, ये 1.6 बाई एच और ये प्लस 1, ये √3 ये इधर आएगा यानी -1 और ये 1.6 बाई एच, इसका मान 1.732 माइनस 1 और ये 1.6 बाई एच, ये क्या आएगा 0.732 1.6 बाई एच। तो एच कितना आएगा, एच उधर गया यानी 1.6 बटे 0.732 मीटर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे पेडेस्टल की लगभग ऊंचाई। ठीक है, ये आप लोग खुद से इसे डिवाइड करके, इसे भाग करके आप लोग खुद से ये वैल्यू निकालिएगा। चलिए, ये सवाल भी हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण, ये 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो है ये 60 डिग्री है। ये अगर आप इस भवन के पाद बिंदु पर खड़े हैं और इस मीनार की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो ये आपका दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज स्तर, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये अगर 50 मीटर ऊंची हो है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो त्रिभुज ए डी बी में, यानी ए डी बी में अगर हम लोग tan 30 डिग्री लगा दें, ठीक है, क्योंकि ये है और ये दोनों में कॉमन है इसीलिए tan 30 लगा रहे हैं हम लोग। तो tan 30 यानी ये हमारी सम्मुख भुजा और ये हमारी संलग्न भुजा। तो ये ए बी और ये बी डी। ए बी कितनी है, ए बी है h और बी डी बी डी है। tan 30 यानी 1/√3, ये h/BD। तो h की जो मान है वो है BD/√3। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग अगर त्रिभुज CDB में देखें और इसमें अगर हम लोग tan 60 डिग्री लगाएं, तो tan 60 यानी CDB, इस त्रिभुज में अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारा सम्मुख भुजा, ये हमारी सम्मुख भुजा 50 मीटर और ये BD हमारी संलग्न भुजा यानी BD, ये √3 50 मीटर बाय BD। तो BD का जो मान है वो है 50 मीटर बाय √3। ठीक है, ये BD उठा के अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, ये समीकरण 2 को अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो h 50 √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, इसे अगर आप लोग भाग दे दें तो आपको h का लगभग मान पता चल जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का सल्यूशन। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। ये एक खंबा है और ये एक दूसरा खंबा है।
दोनों समान ऊंचाई के हैं और दोनों आमने सामने इस सड़क के किनारे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से ये कोण 30 डिग्री और ये कोण 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। A, B, C, D, E, यानी AB जो है वो DE के बराबर है। दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं। इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, और ये इस बिंदु से ये दोनों खंभे कितने दूरी पे हैं, यानी BC और EC, ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ये दोनों बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों, यहाँ पे ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री का है और ये जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का है। दोनों समान ऊंचाई के हैं, तो अगर ये दोनों समान ऊंचाई के हैं और ये दोनों भी अगर समान होते तो ये दोनों उन्नयन कोण भी समान होते, लेकिन ये दोनों समान ऊंचाई के हैं और यहाँ पे ये दोनों उन्नयन कोण समान नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ये बिंदु इस सड़क के बीचों बीच नहीं है, ये इधर है, यानी BC CE के बराबर नहीं है। तो इसे हम लोग BC पता करना है, EC पता करना है और इन दोनों खंभों की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसे हम लोग H मान लेते हैं, तो ये भी H हो जाएगा। तो ये tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यानी जो हमारा सम्मुख भुजा, जो हमारी सम्मुख भुजा है वो AB है यानी H, और जो हमारी संलग्न भुजा है वो BC है यानी ये BC। तो tan 60 यानी √3 H बाई BC, यानी BC इज इक्वल्स टू H बाई √3। ये हो गया समीकरण 1। अब जो हमारी दूसरी भुजा है यानी भुजा DEC, यहाँ पे tan 30 डिग्री, और ये जो tan 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है, तो ये हमारी सम्मुख भुजा और ये हमारी संलग्न भुजा, यानी ये DE और ये CE। DE H है और CE नहीं पता। ठीक है, tan 30 यानी 1/√3 इक्वल्स टू H बाई CE। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा BE जो है वो BC प्लस CE है, ये 80 मीटर है। अगर हम लोग BC को x मान लें तो CE कितना हो जाएगा, 80 मीटर माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 80 माइनस x, यानी ये 80 मीटर माइनस x, और ये BC को हम लोग क्या मान लेंगे, BC को x। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण हैं और हमारे पास h और x, ये दो चीज़ें हमें पता करनी है, तो ये पता चल जाएगा। तो x का मान अगर हम लोग यहाँ पे इस समीकरण से रख दें, यानी 1/√3 इक्वल्स टू H बाई 80 माइनस x के जगह अगर हम लोग h√3 रख दें तो h का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ये 1/√3, ये h, ये 80 मीटर, यहाँ पे 80 मीटर के नीचे 1 है, 1 और √3 यानी ये √3, तो 1 के टेबल में √3 बार में, तो यहाँ 80√3 80√3 मीटर्स माइनस h, ये √3 ऊपर गया, तो 1/√3 इक्वल्स टू √3h बाय 80√3 मीटर माइनस h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 80√3 मीटर माइनस h इक्वल्स टू √3h, और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3h। 80√3 मीटर इक्वल्स टू 3h प्लस h,
यानी ये 4h हो गया, यानी h 80√3/4, ये 4 से ये 80 20 टाइम्स में, यानी h 20√3 मीटर। अगर हम लोग √3 की जगह पे 1.732 रख दें तो हमें इन दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, लगभग ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को 20√3 को अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो x = 20√3/√3, यानी ये 20 मीटर, यानी x कितना हो गया 20 मीटर, ये x था, यानी ये कितना हो गया 20 मीटर। तो CE यानी 80 माइनस x, तो CE कितना हो जाएगा 80 मीटर माइनस 20 मीटर, यानी कि 60 मीटर। ठीक है, तो BC कितना आया, BC 20 मीटर, EC यानी CE कितना आया 60 मीटर, और ये खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर। इसे आप और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, या √3 की जगह आप क्या रखेंगे 1.732। ठीक है, तो इसे अब आप लोग कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज कर। तो ये हमारा 11वां नंबर है। एक नहर के एक तट पर, ये हमारा नहर है और ये इसके तट पर एक टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधरत खड़ा है, यानी ये समकोण बनाए हुए खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से ये 60 डिग्री है और एक अन्य बिंदु है जो कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, यानी ये X फाइंड करना है और ये H फाइंड करना है। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में अगर हम लोग tan 60 लगा दें तो हमारी जो सम्मुख भुजा है वो AB है यानी H, और जो हमारी संलग्न भुजा है वो BC है यानी X। तो ये √3h/x, ये हो गया समीकरण 1। अब जो हमारी दूसरी त्रिभुज है ट्रायंगल ADB या ABD जो भी है, यहाँ पे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के लिए जो हमारी सम्मुख भुजा है वो H है और जो हमारी संलग्न भुजा है वो 20 + x है। ये 1/√3, ये h/20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 + x और ये √3h। ठीक है, यहाँ से हम लोग h को क्या लिख सकते हैं √3x, तो ये 20 + x और ये √3 और h के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x समीकरण 1 से। तो ये 20 + x और ये 3x, यानी 20 = 3x - x, यानी 2x = 20 और x = 10 मीटर। तो x 10 मीटर है, ये 10 मीटर, तो ये अगर 10 मीटर तो ये 10√3 मीटर। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो गया हल। आप इसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले सवाल यानी 12वें नंबर पे चलते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यहाँ से खड़े होकर अगर हम इसके पाद बिंदु को देखें तो ये 45 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है? ये हमारा क्षैतिज स्तर है और ये हमारी दृष्टि रेखा है, तो इन दोनों के बीच का ये जो कोण है ये 45 डिग्री का है। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी और ई में tan 60, तो tan 60 डिग्री, तो सम्मुख भुजा हमारी जो होगी वो ए बी और जो हमारी संलग्न भुजा है वो बी ई। तो दोनों में से कोई भी पता नहीं है। वेरी गुड। तो ये है √3 AB/BE। इसे हम लोग समीकरण 1 मानकर छोड़ देते हैं। अब हम लोग अगले त्रिभुज में आते हैं। जो हमारा अगला त्रिभुज है वो है BEC। तो त्रिभुज BEC में अगर हम लोग tan 45 लगा दें तो tan 45, तो ये हमारी सम्मुख भुजा और ये हमारी संलग्न भुजा, क्योंकि ये एक समकोण है तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो tan 45 के लिए सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा BE। तो BC B से C जो है वो E से D के बराबर है, यानी कि 7 मीटर, और BE जो है वो हमें पता नहीं है। tan 45 का मान 7 मीटर बाई BE, यानी BE जो है वो 7 मीटर है। ये समीकरण 2। समीकरण 2 को अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दें तो AB जो है वो BE√3, BE का मान 7, यानी ये 7√3 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना था प्रश्न 12 में? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की जो ऊंचाई है वो क्या है? AC। और AC कैसे ज्ञात होगी? अगर हम लोग AB को BC से जोड़ दे तो ये 7√3 और ये 7, यानी 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये है हमारे टावर की ऊंचाई। अगर हम लोग यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रख दें तो लगभग हमारे टावर की ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात हो जाएगी। ये हो गया 12वां प्रश्न। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़े उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लें। समुद्र तल में एक लाइट हाउस है। ये हमारा लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये हमारा क्षैतिज स्तर हो गया, और ये हमारा जो दूसरा जहाज़ है उसके लिए दृष्टि रेखा, और ये जो हमारा पहला जहाज़ है उसके लिए दृष्टि रेखा, और ये हमारा क्षैतिज स्तर। ठीक है, तो ये जो कोण होगा ये 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D हमें ये ज्ञात करना है, यानी BC, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो ये क्षैतिज स्तर की ये जो रेखा है और ये जो रेखा है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री। ठीक है,
अब हम लोग ये 30 है तो ये भी 30, और ये पूरा 45 तो ये भी 45, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं, ए डी सी। तो यहाँ पे tan 45, तो यहाँ पे जो हमारी सम्मुख भुजा होगी वो 45 डिग्री है ये, तो इसके सामने वाली भुजा यानी 75 मीटर, ये P है यानी AD, और ये CD, ये 75 मीटर, और ये CD का कोई अता पता नहीं, ये 1, ये 75 मीटर, और ये CD। तो CD जो है वो 75 मीटर के बराबर है। ये हो गया समीकरण 1। अब जो हमारी जो दूसरी त्रिभुज है वो है ABD या ADB, जो भी आप ले। यहाँ पे क्या होगा, tan 30, सम्मुख भुजा 30 के ऑपोजिट यानी AD यानी 75 मीटर, और CD प्लस BC, ये 75 मीटर, CD का मान 75, और ये BC x जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये 1/√3, ये 75, ये 75 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 प्लस x और ये 75√3। तो x की वैल्यू 75√3 माइनस 75, तो x की वैल्यू 75√3 माइनस 1 मीटर। अगर हम लोग √3 की वैल्यू 1.732 रख दें तो लगभग दोनों जहाज़ों के बीच कितनी दूरी है ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये हमारा यहाँ पे स्तर हो गया, और ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा है। इसे देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से ये जब देख रही है तो ये 60 डिग्री है। फिर ये गुब्बारा आगे चला जाता है बढ़कर, और अब ये जो कोण ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अगर ये लड़की 1.2 मीटर की है तो ये भी 1.2 मीटर और ये भी 1.2 मीटर। ये पूरा यहाँ से यहाँ 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है। तो इसमें लड़की की जो ऊंचाई है वो हम लोग घटा देते हैं, तो 87 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ 87 मीटर और ये भी यहाँ से यहाँ 87 मीटर। ठीक है, अब सबका नाम दे देते हैं। तो ये A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H। ठीक है, तो इस अंतराल कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तय की हुई दूरी यानी E से H, ये हमें पता करना है, x। ठीक है, या फिर C से F, तो जितना E से H होगा उतना ही C से F भी होगा। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो जितना C से F होगा उतना ही D से G भी होगा, उतना ही E से H होगा। हमें ये वाला डिस्टेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ये, यानी ACD, ACD। तो इस ट्रायंगल में ये है हमारा उन्नयन कोण, यानी कि
अगर हम लोग यहाँ पे tan 60 लगा दें, tan 60 डिग्री अगर हम लोग लगा दें तो जो सम्मुख भुजा है वो DC है यानी 87 मीटर, और जो संलग्न भुजा है वो AD है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये √3, ये 87 मीटर और ये AD, यानी AD 87 मीटर बाय √3। ये समीकरण 1, इसे ऐसे लिखकर हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग दूसरे भुजा में आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल AFG, त्रिभुज AFG में tan 30 लगाएंगे और जो हमारी सम्मुख भुजा है वो 87 मीटर यानी FG, और जो हमारी संलग्न भुजा है वो A से G, AG, तो ये 87 मीटर, और AG जो है वो क्या है, AD प्लस DG। तो tan 30 1/√3, ये 87 मीटर, AD 87/√3 मीटर प्लस DG जो है, तो EH अगर x है तो DG भी x, ठीक है। तो ये 1/√3, ये 87 मीटर, और ये √3, यहाँ नीचे 1, तो इन दोनों का एलसीएम √3, ये 87 प्लस √3x, ठीक है। अब इसके आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं। तो ये 1/√3 इक्वल्स टू 87√3, ये √3 ऊपर, बाय 87 प्लस √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये उधर और ये इधर, यानी 87 प्लस √3x इक्वल्स टू 87 √3 यानी 3, तो ये √3x इक्वल्स टू 7 3 21, 2 कैरी, 8 3 24, 25 26 माइनस 87, 11 में 7 4, 5 में 15 में 8 7 और 1 174, ठीक है। ये √3x, तो x इक्वल्स टू 174/√3, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 174√3/3, ये 3 से 174, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, यानी x की वैल्यू 58√3 मीटर। अगर हम लोग √3 के जगह पे 1.732 रख दें तो लगभग इन दोनों गुब्बारों के बीच कितनी दूरी तय की गई उस समय अंतराल के बीच, ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इस सवाल का सल्यूशन, आप इसे वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये एक मीनार है और ये इसका मार्ग है, ये मार्ग इसके पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये क्षैतिज स्तर हो गया और ये इस कार को देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा, तो ये 30 डिग्री अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। यहाँ पे एक कार है, ये एक समान चाल से मीनार की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इसका जो अवनमन कोण है ये 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D और ये पॉइंट B, ठीक है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्षैतिज स्तर और ये स्तर दोनों पैरेलल, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, फिर ये और ये पैरेलल और ये हमारा ट्रांसवर्सल, तो ये 30, तो ये भी 30 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में हम लोग लगाएंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री यानी हमारी जो सम्मुख भुजा है वो AB
और ये जो भुजा है ये BC संलग्न भुजा, ठीक है। तो ये √3, AB को हम लोग H मान लेते हैं और BC को X, अच्छा BC को BC ही रहने देते हैं। तो ये H/BC, ये समीकरण 1। अब जो हमारा जो दूसरा त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे जो सम्मुख भुजा है वो AB यानी H, और नीचे B से D, ये संलग्न भुजा है। तो tan 30 का मान 1/√3, ये H और ये BD, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कि C पॉइंट से B पॉइंट जाने में कितना समय लगेगा। तो समय अगर निकालना है तो उसे हम लोगों को क्या करना होगा? डिस्टेंस को यानी दूरी को चाल से डिवाइड करना होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो उसके लिए स्पीड पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले BC फाइंड करेंगे। BC तो यहाँ से पता है, हम लोग CD फाइंड करेंगे। CD फाइंड करेंगे तो स्पीड हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये 1/√3 और ये H। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC + CD, यानी ये BC + CD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC + CD = √3H। अब BC के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? BC के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं H/√3। तो यहाँ पे H/√3 + CD = √3H, ठीक है। तो CD क्या है? CD है √3H - H/√3। यहाँ LCM √3, तो ये 3H - H, ये हो गया 2H/√3। अब CD ये हो गया 2H/√3। तो स्पीड यानी चाल जो हमारी होगी, हमारे कार की चाल क्या होगी? तो डिस्टेंस, स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? CD, और टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम 6 सेकेंड दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये 2H/√3 और ये डिवाइडेड बाय 6, ये 2 से ये कटेगा 3 बार में। तो ये क्या आएगा? H/3√3 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड आ गई। उम्मीद है कि आपने ये सब उतार रखा होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? हमें किसके बीच समय निकालना है? यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, ये हमें निकालना है। तो ये BC क्या है? H/√3, ये डिस्टेंस हो गया, और हम लोग स्पीड से इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे बनाते हैं। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? H/√3 और स्पीड कितना है? H/3√3। ये H, ये √3, ये √3, ये 3 ऊपर, यानी 3 सेकंड का समय लगेगा इस कार को इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का सल्यूशन। आप वीडियो पॉज करके इसे भी कॉपी कर लें। हम लोग इस प्रश्नावली 9.1 के आखिरी सवाल में पहुंच चुके हैं। तो जो हमारा आखिरी सवाल है वो है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं में मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण यानी दोनों को अगर जोड़ दे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमारे पास एक मीनार है, ये बिंदु है 4 मीटर दूर,
और ये बिंदु है इस मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर दूर, यानी ये है 9 मीटर यहाँ तक। इसका नाम ए बी और ये सी और ये डी, ये दोनों पूरक कोण है, यानी ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो हम लोग अगर त्रिभुज ए बी सी ले, हमें ज्ञात क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ट्रायंगल ए बी सी ले तो ये ऊंचाई h मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा लगाए तो ये क्या आएगा, यहाँ पे सम्मुख भुजा AB और संलग्न भुजा BC, यानी ये h/4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। फिर त्रिभुज ABD में tan 90 माइनस थीटा अगर हम लोग लगाए तो ये h/9। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ये पूरे ट्रायंगल में ये हमारा समकोण और ये हमारा वो कोण 90 माइनस थीटा वाला कोण। तो इसके ऑपोजिट में ये, तो ये AB जो है वो सम्मुख भुजा और BD जो है वो हमारा संलग्न भुजा। तो AB H और BD 9 मीटर। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो cot थीटा h/9, ये समीकरण 2। अगर हम लोग समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना कर दे, यानी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 से, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए और इधर राइट हैंड साइड, यानी h/4 इंटू h/9। तो ये tan थीटा कॉट थीटा 1 और ये h²/36। तो h² इक्वल्स टू 36 मीटर 36। तो h इज इक्वल्स टू √36 इक्वल्स टू 6 मीटर। प्रूव हो गया। तो इसी के साथ ये पूरा अध्याय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में हैं। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।